चीजें जानी है। क्या क्या? नंबर एक, कि हमको ज्ञानेंद्रियों से देख नहीं सकते। आंख, कान, नाक, जिह्वा, चर्म। दूसरी बात, हम उनको अपने कर्मेंद्रियों से पकड़ भी नहीं सकते। न हाथ से पकड़ सकते हैं, न वाणी से बोल सकते हैं, न पैरों से चलकर उनके पास जा सकते हैं। तीसरी बात, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कि ठीक है, हम उनको ज्ञानेंद्रियों से देख भी नहीं सकते, कर्मेंद्रियों से उनको पकड़ भी नहीं सकते, मगर वो तो हमको ज्ञानेंद्रियों से जान सकते हैं और कर्मेंद्रियों से हमारे पास पहुंच सकते हैं। इसको भी नकार दिया कि नहीं, उनके ज्ञानेंद्रियां ही नहीं है तो ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान क्या करेंगे, और कर्मेंद्रियां ही नहीं है तो कर्म से कैसे पकड़ेंगे हमको। तो फिर कैसे उनका ज्ञान होगा? इस बात को सिद्ध करो कि वो उनके कर्मेंद्रियां भी नहीं है, ज्ञानेंद्रियां भी नहीं है। उदाहरण से हमें समझाइए, श्रुति का उदाहरण दे करके, उपनिषद का उदाहरण दे करके समझाइए, गीता का ही कोई श्लोक बता करके समझाइए। तो उसी की बात को आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। द्रौपदी का उदाहरण दिया कि कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र दुशासन खींचने लगा तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। क्या पुकारा? श्री कृष्ण द्वारकावासिन, द्वारकावासी कृष्ण, हे द्वारकावासी कृष्ण। वस्त्र तो तुरंत मिल गया। अगर उनको पैरों से चल करके आना होता, चलो पैरों से नहीं चल करके आते तो गरुड़ पर भी बैठते, द्वारका से आते, और हाथ से उठा करके वस्त्र भी देना होता। और वो वस्त्र, यानी जो साड़ी जो बढ़ाई उन्होंने, कौन से मिल में बनी थी? तो देर हो जाती, परंतु साड़ी पहुंच गई। कैसे पहुंची? वही साड़ी के रूप में बढ़ गए, वो साड़ी ही हो गए। भगवान श्री कृष्ण का वस्त्र अवतार हो गया, कि वस्त्र रूप में ही वो अवतरित हुए द्रौपदी के सामने। परमात्मा ही यानी भगवान ही वस्त्र रूप में प्रतीत होने लगे। भगवान तो भगवान ही रहे, मगर प्रतीति ये होने लगी कि ये वस्त्र है। सभी को यही लगा कि ये तो वस्त्र है, जितने भी सभा में बैठे थे। और द्रौपदी की लाज बच गई। तो ये तो उदाहरण दे दिया महाभारत का। अब जो है उपनिषद का भी उदाहरण दे रहे हैं। कौन सा उपनिषद? ईशावास्य उपनिषद।
अनेज, अनेजद एकम, एजद कहते हैं हिलने को, और अनेजद कहते हैं बिना हिले। एकम, सब में एक ही है, बिना हिले हुए सब में एक कैसे समा गया, कैसे पूरी तो हो गया। तो उसमें तो चलना पड़ेगा ना सब में जाने के लिए, क्योंकि सब सारे प्राणी जो हैं वो भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, तो चलते जाना पड़ेगा। और वही एक, ये नहीं है कि कई सारे जो थे वो कई सारे बन गए और फिर अलग अलग में एक एक चला गया। भगवान ऐसा नहीं है, वही एक ही सारे प्राणियों में बिना गए हुए पहुंच गए। मनसो जवियो, मन से भी वेगवान, मन बड़ा वेगवान है। एक क्षण में मन अमेरिका पहुंच जाता है, इससे वेगवान और कौन होगा। तो कह रहे हैं मन से भी वेगवान है ईश्वर भगवान। तो ऐसी इंद्रियों से चला होगा क्या वो, पैरों से दौड़ा होगा, कहते हैं उसके इंद्रियां भी नहीं है। नैनन देवा, न इंद्रियां हैं जो उन इंद्रियों से चल करके वो जाते। तो फिर कैसे चले गए। पूर्वम अर्षत, पहले से ही पहुंचे हुए थे। तो क्या उनको पहले पता लग गया था कि इस तरह से मैंने जाना है। नहीं, सर्वत्र विराजमान है वो, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर वो पहले से ही विराजमान ना हो। तो हो गया ना कि सबसे पहले पहुंचे हुए हो गए, बिना हिले डुले, बिना इंद्रियों के होते हुए। अब गीता का भी उदाहरण दे रहे हैं वो, गीता के श्लोक को भी देख लो। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के गुण और आभास, आभास माने आभास होना, किसी चीज का ज्ञान होना, गुण और ज्ञान उसके अंदर है परमात्मा में, किंतु उनमें कोई सर्वेंद्रिय विवर्जितम, कोई इंद्रिय नहीं है। इंद्रियों के गुण और इंद्रियां क्या क्या ज्ञान करती हैं, सब उसमें है, पर वो उन गुणों से और ज्ञान से विवर्जित है। विवर्जित माने बिल्कुल अलग है, वो होते हुए भी, उसके अंदर होते हुए भी वो उन सबसे अलग है। अगली पंक्ति में असक्तम सर्वभृतच्चैव, सबका भरण पोषण करता है, फिर भी असक्तम, उससे चिपकता नहीं है। असंस्पृष्ट, भरण पोषण करने वाला, किसी के पेट को भरे, उसके पोषण करे, जो जो दिया गया है उसको हजमा भी हो जाए, तो उसके साथ लगना पड़ेगा ना, उसके पास जाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि ये होते हुए भी वो उससे असंस्पृष्ट है, संपर्क ही नहीं है। कौन सा पेज है, पेज नंबर? कल जहां से छोड़ा था ना, 66 में छोड़ा था, नीचे सबसे नीचे, प्रारंभ में ही बोल दिया करो। 66 पे शुरू किया था द्रौपदी का चीरहरण, उसके बाद फिर 67वें श्लोक में से आगे चल रहे हैं हम। उसी के अंदर जो है
ये ईशावास्य उपनिषद का भी है मंत्र और गीता का श्लोक भी है। इसी श्लोक को हम अभी कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति, कि सबका भरण पोषण करते हुए वो उनसे असंस्पृष्ट है, कोई संपर्क नहीं है उसका। निर्गुणम भोक्तृच, वो तो निर्गुण है पर फिर भी विषयों का भोग करता है। तो ये तीन बातों को आचार्य ने सिद्ध कर दिया। कौन कौन सी तीन बातें जो हमने प्रारंभ की थी, कि ज्ञानेंद्रियों से हम उनका दर्शन नहीं कर सकते, कर्मेंद्रियों से हम उनको पकड़ नहीं सकते, दो। तीसरी बात, ठीक है हम नहीं दर्शन कर सकते या हम नहीं पकड़ सकते, तो वो तो दर्शन भी कर सकते होंगे और पकड़ भी सकते होंगे। तो कह रहे हैं उनके ज्ञानेंद्रियां ही नहीं है, कर्मेंद्रियां ही नहीं है, तो पकड़ेंगे कैसे और दर्शन कैसे करेंगे, ज्ञान कैसे करेंगे। बात समझ में नहीं आई तो फिर उसको समझाने के लिए उदाहरण दिया कर्मेंद्रियों का, द्रौपदी से उदाहरण दिया कर्मेंद्रियों का, कि कर्मेंद्री न होते हुए भी, यानी पैर न होते हुए भी किस तरह से उन्होंने द्वारका से चल करके यहाँ तक वस्त्र पहुंचा दिया। और ईशावास्य उपनिषद से भी सिद्ध किया कि वो हिल नहीं सकते मगर फिर भी मन से भी तेज चलते हैं। ये कैसे हो गया? कि वो पहले से ही वहां विद्यमान है, सर्वत्र व्यापक है, इतने सूक्ष्म है। फिर गीता से भी सिद्ध कर दिया। कि सारी इंद्रियां और गुण, इंद्रियों के गुण और ज्ञान उनमें है। गुण और ज्ञान उनमें है का क्या मतलब है? वो सारी ही इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से दर्शन कर सकते हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों से तो ज्ञान हो गया, कर्मेंद्रियों से कर्म हो गया, पर उनके इंद्रिय नहीं है। इंद्रियों के गुण और कर्म वो कर सकते हैं पर इंद्रिय है नहीं, उससे असंस्पृष्ट है, सबका धारण पोषण करते हैं। पर फिर भी उनमें कोई, निर्गुण होते हुए भी गुणों के भोगता है। तो यहां तक हमने समझ लिया। आगे एक बात और समझनी है, विषय और कारण। परमात्मा ने जब ये सृष्टि उत्पन्न की, जब प्राणियों को उत्पन्न किया, तो उनकी इंद्रियां भी बनाई, सबकी सबकी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं, प्राणी मात्र की। अब इंद्रियां तो बना दी, पर इंद्रियों का उपयोग क्या होगा? विषय चाहिए ना उनको भोगने के लिए। तो पदार्थ के रूप में पांच विषय बना दिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही सारा संसार है, पांच विषय रूप ही संसार है। ये भी बना दिया।
तो अब कह रहे हैं कि उनके अंदर ना तो ये विषय है संसार के जितने भी हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और न ही उनके अंदर इंद्रियां हैं, कर्ण। तो जीव को कौन कौन से कर्ण दिए? इंद्रियां दी, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारी इंद्रियां ही तो हैं, सूक्ष्म इंद्रियां हैं। ये अपने अंदर से उसने निकाले, कार्य है, ये कार्य है। और वो खुद जो है वो कारण है, परमात्मा ईश्वर वो तो कारण है, उसी में से तो निकले, उसी ने तो बनाए ये सारे, कार्य है। जैसे मिट्टी जो है वो कारण है, उसमें से सारे मिट्टी के जो भी बर्तन बने वो कार्य है, और वो कारण है मिट्टी। इसी तरह से ईश्वर ने बनाए ये इंद्रियां आदि हमारी, तो ये कार्य हो गई, वो खुद जो है वो कारण है। तो ये जीव की उपाधियां हैं, कार्य। और ईश्वर जो कारण है, कौन सी उपाधि लेकर के उसने ये सारे कार्य बनाए? ईश्वर की उपाधि लेकर के, माया की उपाधि, ईश्वर ने माया की उपाधि लेकर के ये सारे कार्य बनाए, उपाधि लेकर के। क्योंकि ईश्वर स्वयं नहीं करता, ब्रह्म स्वयं नहीं करता, परमात्मा स्वयं नहीं करता, वो माया की उपाधि धारण करके ईश्वर रूप में कारण होता है। और वही ब्रह्म जो है वो जीव की उपाधि लेकर के, यानी कार्य, कार्य रूप में परिणित होकर के जीव कहलाने लगता है। ये भी समझ में आ गई, कारण और कार्य। कारण कौन हुआ? ईश्वर। ब्रह्म ने उपाधि ली माया की और संसार को रचा, तो वो हो गया कारण। और जो चीज रची वो हो गई कार्य। क्या रचा? जीव रचा, मतलब जीव का मतलब इंद्रियों सहित, इंद्रियां आदि रची, तो कार्य हो गया। आगे फिर कहते हैं इंद्रियां ही तो भोग करती हैं, इंद्रियों से भोग होता है। हम भी जो भोगते हैं, भोजन का स्वाद लेते हैं, तो हमारी रसेंद्रिय से लेते हैं ना, जिव्या, रसेंद्रिय से भोग करते हैं। आंखों से हम क्या भोग करते हैं? रूप का भोग करते हैं, आकार का भोग करते हैं आंखों से। कानों से क्या भोग करते हैं? शब्द का भोग करते हैं। नाक से क्या भोग करते हैं? गंध का भोग करते हैं। और अपनी चर्म से, चमड़ी से क्या भोग करते हैं? स्पर्श का भोग करते हैं। स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श का भोग करते हैं। लाइट चली गई है। देखते हैं 2 मिनट, आंधी तूफान आ रहा है।
अब हम 68वें प्रश्न पर चलते हैं। 68। 68 में क्या शब्द है? त्याग शब्द है सबसे पहले। तो कह रहे हैं कि भोग और भोग का त्याग, दोनों के संस्कार पड़ते हैं। त्याग से तो धर्म होता है और भोग से जो है ना वो अधर्म होता है। और सबके जो संस्कार हैं, संस्कारों से ही तो ये धर्म और अधर्म का पता लगता है हमको, हमारे अंदर कौन से संस्कार आए। ये जो यहाँ पे लिखा है ना कि इस भोग अथवा भोग के त्याग से जो धर्माधर्म का संस्कार पड़ता है, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं धर्म और अधर्म। धर्माधर्म का क्या मतलब है? धर्म और अधर्म। हाँ, धर्म और अधर्म इकट्ठा दे दिया ना, धर्म और अधर्म दोनों के संस्कार पड़ते हैं। अधर्म के भी संस्कार करेंगे, पड़ेंगे। कोई भी हम गलत काम करेंगे शास्त्र के विपरीत, संस्कार उसके भी पड़ेंगे। और शास्त्र के अनुकूल काम करेंगे तो उसके भी संस्कार पड़ेंगे। और वो संस्कार कहाँ पड़ेंगे? हमारे अंतःकरण में पड़ेंगे, मन में पड़ेंगे। अंतःकरण कहो, मन में कहो, एक ही बात है। अब यदि हमने ये निश्चय कर लिया कि ना तो हमें इंद्रियां चाहिए, इंद्रियां ही तो संस्कार लेकर के आती हैं बाहर से। बाहर जब जाती हैं, ये विषयों को घेरा बनाती हैं, तो अंदर लेकर के आती हैं उनके संस्कार। तो वो विषय भी नहीं चाहिए हमको, विषय लेकर के आती है ना अंदर वो। ना इंद्रियां चाहिए हमको तो वो विषय भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि विषय नहीं चाहिए तो हमको इंद्रियों की क्या जरूरत है। तो हमें चाहिए क्या? हमें तो वो चाहिए कि जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, बस। जब हम कुछ करेंगे नहीं, भोगेंगे नहीं, हमने सारी इंद्रियों को छोड़ दिया कि हमें इंद्रियां ही नहीं चाहिए, और न उनके इंद्रियों के विषय चाहिए, तो न कर्तापन रहा न भोक्तापन रहा। भोगने के लिए ही तो हम कुछ कर्म करते हैं कि ये भोगेंगे, इच्छा हुई इसको प्राप्त करेंगे, ये अच्छा है विषय। रसगुल्ला चाहिए तो उसके लिए प्रयत्न करेंगे, कर्म करेंगे ना, कि अच्छी दुकान से लाएं तो अच्छी दुकान तो वहां है, फलानी जगह है तो वहां जाएंगे, कर्तापन हो गया। जब हमें भोग ही नहीं चाहिए, रसगुल्ले चाहिए नहीं, तो फिर हम कर्तापन भी खत्म हो गया हमारा, भोक्तापन तो हमने खत्म ही कर दिया। तो हमें साधना क्या बता रहे हैं कि उपाधियों को त्यागते चले जाओ। ये सारी उपाधियां हैं, सारी इंद्रियां उपाधियां हैं, मन उपाधि है, बुद्धि उपाधि है, अहंकार उपाधि, त्याग दो। इन सबको अगर हम त्याग देंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देश काल वस्तु सबका त्याग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी देश में ही तो उसको प्राप्त करेंगे ना। स्थान में, देश का मतलब देश से नहीं है कभी हिंदुस्तान देश और पाकिस्तान और अमेरिका देश, नहीं, स्थान।
किसी स्थान में ही तो किसी वस्तु की प्राप्ति होगी। हमें वस्तु ही नहीं चाहिए तो स्थान का भी त्याग हो गया। काल, कि हमें तुरंत चाहिए वस्तु, या इतने काल के बाद चाहिए हमको, समय हो गया ना, इतने समय के बाद चाहिए, तो समय का भी त्याग हो गया, क्योंकि हमें विषय चाहिए ही नहीं, इंद्रिया हमें चाहिए ही नहीं, स्थान का भी त्याग हो गया था पहले, अब जो है वो समय का भी त्याग हो गया। अरे भाई इतनी देर कैसे लगा दी भैया, कितनी देर में लेके आएगा रसगुल्ले, अभी 5 मिनट में आया भाई। तो हमें काल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वस्तु ही नहीं चाहिए हमको, विषय ही नहीं चाहिए, तो स्थान का भी त्याग हो गया और समय का भी त्याग हो गया। और वस्तु, जब विषय ही हमको नहीं चाहिए, विषय ही तो बने हुए हैं सारी वस्तुएं, तो वस्तुओं का भी त्याग हो गया, एक साथ तीनों का त्याग हो गया, बहुत बड़ा त्याग हो गया। जब विषय, इंद्रियों और अंतःकरण छूट गया, इंद्रियां हमने छोड़ दी, विषय भी छोड़ दिए, इंद्रियां भी छोड़ दी, तो कर्ता भोक्ता की जो वृत्ति है, करने की जो वृत्ति है, भोगने की जो वृत्ति है, बर्ताव कहिए, वृत्ति का मतलब बर्ताव, भोगना का जो बर्ताव है, करने का जो बर्ताव है, बरतते हैं, करते हैं, छूट गए, क्योंकि सारे अंतःकरण में रहते हैं ये कर्ता भोक्तापन, रागी द्वेषीपन, काम क्रोध आदि जितने भी हैं, ये सब अंतःकरण में विराजमान रहते हैं। और इन्हीं की वजह से हम लोग सीमित बने हुए थे। क्यों सीमित बने हुए थे? हमारे मन की बात नहीं होती थी तो क्रोध आता था, कोई वस्तु मिल गई तो लालच होता था कि इसको हम किसी सद व्यवहार में खर्च न करें, लोभ होता था, सीमा कर ली ना हमने, ये विषय मेरा, लोभ हो गया, ऐसा होना चाहिए, ये क्रोध आ गया, ऐसा नहीं हुआ तो क्रोध आ गया, ये कामना पूरी होनी चाहिए तो काम आ गया, काम क्रोध लोभ। यही गीता के अंदर 3 नरक के द्वार कहे गए, नरक के द्वार 3 हैं और तीनों के नाम भी ले दिए। इसका मतलब इससे अलग कोई और नहीं है, गीता ने ऐसे दहाड़ करके कहा है कि 3 ही नरक के द्वार हैं, इन द्वारों को बंद कर दो। ये जो यहाँ पे कहा गया है ना कि जैसे विषय, इंद्रियां और मन को छोड़ दो, त्याग कर दो, तो ये प्रैक्टिकल बात है क्या? कैसे करते हैं इनको बंद? कैसे इनका त्याग करते हैं? जैसे विषय है, ये विषय हमको चाहिए, ये पदार्थ हमको चाहिए, ये विषय हो गए ना। और अगर हमको विषय चाहिए ही नहीं, अर्थात जीवन रक्षा के लिए विषयों की आवश्यकता है, पदार्थों की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, तो परमात्मा ने दे ही रखे हैं। परमात्मा की जिम्मेवारी है कि वो प्रारब्ध भोग करवाएगा, सुख दुख का जितना भोग इस शरीर में होना है, वो जिम्मेवारी परमात्मा की है। उससे पहले जाने नहीं देगा शरीर को, प्राण निकलने नहीं देगा कि जब तक उस सुख और दुख का भोग जो निश्चित है वो पूरा ना हो जाए।
ये तो हम अपने आप ही घेरा बनाए बैठे हैं कि हम खाएंगे तो, हम ये काम करेंगे तो खाने को मिलेगा, और खाएंगे तो फिर काम करने की शक्ति आएगी। इस तरह से हम अपना घेरा बना लेते हैं। तो विषय को छोड़ दिया। जब विषय हमको चाहिए ही नहीं तो इंद्रियां किस लिए चाहिए? इंद्रियां ही तो भोग भोग करने के लिए तो इंद्रियां ही लालायित रहती है ना विषयों को। इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं रही। अब हमको कोई रूप देखना ही नहीं है तो आंखों की क्या जरूरत है? हमने कोई शब्द सुनना ही नहीं है तो कानों की क्या जरूरत है? हमको कोई स्पर्श, कठोर या नरम स्पर्श करने का वो आनंद ही नहीं लेना है तो हमको स्पर्श इंद्रिय की भी क्या आवश्यकता है? घ्राण इंद्रिय की भी, नाक की क्या जरूरत है जब हमको कोई चीज, कि भाई हमको तो सुगंधी चाहिए, जो कुछ भी मिले सुगंधी, ठीक है, सुगंध मिले दुर्गंध मिले। इसी को आगे स्पष्ट किया है इन्होंने कि 6 बंध हैं, 6 तरीके से हमारी शक्ति बाहर निकलती है। उस शक्ति को रोकना है, बाहर जाने से रोकना है। 6 बंध आधे के बाद। उससे पहले ये बता रहे हैं कि जब कार्योपाधि छूट गई, जो कार्य है ना सारे, ये परमात्मा ने ये कार्य बनाए थे, परमात्मा में से निकले थे ये। कौन से? इंद्रियां, विषय भी परमात्मा ने बनाए थे। तो कार्य उपाधि चली गई। कार्य था तभी तो कारण था, कार्य के होने से ही तो कारण है। बेटा है तभी तो बाप की संज्ञा है, बेटा नहीं है तो बाप कहां से हो गया? पत्नी है तो पति की संज्ञा है, नाम है पति का, ये पति है। अब पत्नी नहीं है तो पति कहाँ रहा? व्यक्ति भर रहा। तो कार्य नहीं रहा तो कारण भी नहीं रहा। कारण से ही तो कार्य निकला था। अब कार्य कहीं निकला ही नहीं है तो कारण किसको कहेंगे? जिससे कोई चीज निकलती है उसी को तो कारण कहेंगे। अब कोई चीज उससे निकली नहीं तो कारण कैसे कहेंगे? ये बात ठीक से समझ में आ गई जी, कार्य और कारण की। हाँ जी। हाँ, कारण तो हम उसको तभी कहते हैं उसमें से कुछ निकला हो। निकला होगा तो फिर उसी में जाके समाएगा। जब निकला ही कुछ नहीं है तो उसको हम कारण किस दृष्टि से कहेंगे? कौन सी हैसियत से कहेंगे कि ये कारण? ठीक। अभी आगे कह रहे हैं, आधे से आगे, अचक्षु अश्रोत्रम, नेत्र और कर्ण ये छिद्र हैं। आंख और कान ये 2 छिद्र हैं हमारे, छेद। इसी से सारा संसार हमारे अंदर घुसता है। आंख से कम घुसता है, कान से ज्यादा घुसता है। क्योंकि आंख से तो हम सारी चीजें देख नहीं सकते, और कानों से तो जो चीज ना भी देखी हो उसके बारे में हम सुन सकते हैं, दूसरों से सुन सकते हैं जो दूसरों ने देखी है। तो सारा संसार अधिकतर जो है वो कानों से घुसता है। आंख से भी घुसता है पर अधिक जो है वो कानों से घुसता है। इनको बंद कर दो द्वारों को, आगे संसार का घुसना बंद कर दो। तो परमात्मा ये महात्माओं का उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि महात्मा जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हम जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो सारा संसार हमारे अंदर फेरा करके घुसने लगता है। आंख भी बंद कर लेंगे हम हैं, तो भी कानों से कोई ना कोई आवाज आती रहेगी। तो महात्मा लोग क्या करते हैं?
6 बंद लगाते हैं। 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4 बंद, 5 बंद, 6 बंद, छठ बंद कहते हैं। 1 बंद, द्विबंद, त्रिबंद, चतुर्बंद, पंचबंद और षटबंद। मौन होकर के बैठ गए, वाणी को बंद कर लिया ना, वाणी को, मुंह को, मौन होकर के बैठ गए, बोलना नहीं है। 1 बंद हो गया। मौन होकर के और फिर नेत्र बंद करके बैठ गए, दूसरी चीज भी बंद कर ली, साथ में आंख भी बंद कर ली, तो 2 बंद हो गए, द्विबंद। अब तीसरा बंद बता रहे हैं कि पैर की एड़ी से मल द्वार को बंद कर लो। लाथी मार के बैठते हैं तो पैर की एड़ी को मल द्वार, मल और मूत्र जो द्वार है उसके बीच में जो जगह है वहां पर उसको रख लो। मूल बंद कहते हैं इसको योग के अंदर, मूल बंद। उससे भी एनर्जी बाहर निकलती है मूत्र द्वार के द्वारा। अब ऊपर से एनर्जी नीचे नहीं जाए, बह पाएगी, नहीं तो बहती रहती है इधर। तो 3 बंद हो गए। चौथा बंद, दूसरे पैर की एक एड़ी से उपस्थ को दबा करके, जहां से मूत्र इंद्रिय है उसको थोड़ा दबा करके दूसरे पैर की एड़ी से यहाँ दबा, एक एड़ी जो है वो नीचे लगाई गुदा द्वार के पास, एक जो है उपस्थ द्वार के पास, मूत्रेंद्रिय के पास। दोनों कानों को और दोनों आंखों को, आंख बंद कर ली, कानों में रुई लगा ली। 5 बंद हो गए। इसके साथ नासिका का छिद्र भी बंद कर दिया जाए तो 6 बंद हो गए नासिका के लिए। अब आप कहोगे नासिका का बंद अगर कर दिया तो फिर सांस नहीं आएगा तो महात्मा रहेगा कहाँ, फिर मर जाएगा। उसका तात्पर्य यही है कि प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को इतना थका दो कि ऐसा लगे कि सांस आ ही नहीं रहा है, नाक से सांस आ ही नहीं रहा है। और स्वयं भी प्रयोग करके देखो, ये प्रयोग करके देखा है, मैंने भी देखा है कि अगर खूब थका दिया जाए प्राणायाम करके तो फिर ऐसा होगा, जब उसको छोड़ेंगे तो लगेगा कि सांस आ ही नहीं रहा, धीरे धीरे सांस से ऐसा लगेगा बंद हो गया। सांस बंद हो जाता है तो मन भी बंद हो जाता है। सांस और मन, इन दोनों का आपस में जोड़ा है। सांस जो है जिसको प्राण कहते हैं वो तो स्थूल है, उसको तो प्राणायाम के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। मन को कंट्रोल जो है वो प्राण के द्वारा नहीं हो, मन को वैसे नहीं किया जा सकता। विवेक के द्वारा मन को संयत कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मगर प्राण जो है वो सभी कर सकते हैं, स्थूल है, पकड़ सकते हैं। तो प्राण को जब हमने ऐसा कर लिया कि मानो वो चल ही नहीं रहा है, मन भी कंट्रोल हो गया। तो कह रहे हैं कि ये शक्ति जब हमारी बाहर जाती है तो इस शक्ति का उपयोग हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं कर पाते। जो ब्रह्मचारी हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, वो इसी तरीके से अपनी काम वासना को नियंत्रित करते। और वो सबसे बड़ी जो है वो शक्ति है हमारे अंदर, शक्ति का केंद्र है। वो शक्ति जो है फिर परमात्मा में को प्राप्त करने में लगती है। फिर पंक्ति कही है अगले पृष्ठ पर,
69 पे 69। गली तो चारों बंद भई, कैसे मिलो पियासो जाई। चारों गली बंद हो गई थी। चौराहा होता है ना जैसे, तो चार गलियां हैं चौराहे में जाने वाली, तो चारों बंद है, अब कहाँ जाऊं मैं। तो ये साधना है। क्या साधना है? इन बंधों का तात्पर्य क्या है? कि संसार की बात न सुनो, न देखो, न संसार के विषय में बोलो, न सोचो। संसार जो है हमारे मन में इंद्रियों के मार्ग से कम प्रवेश करता है, कर्ण के मार्ग से ज्यादा प्रवेश करता है। तो किसी की, मनुष्य की बात सुनो ही मत। हम अपने आप तो संसार को कम देख पाते हैं, मगर सुनते बहुत ज्यादा है संसार के बारे में दूसरों से। सुन करके ही हम जानते हैं। अभी तो जैसे मोबाइल भी है ना, तो उसमें तो हम पूरा दिन फ़ोन पे सिर्फ़ सुनते ही हैं, देखते तो हैं ही नहीं, किसी व्यक्ति हाँ, को। सुनते ही हैं। जब नेत्र से देखना और कान से सुनना सब छोड़ दिया, तो अंतःकरण में बचा क्या? अंतःकरण ही छूट गया। तो पहले का तो अंतःकरण में, संसार है ना जी, पहले का संसार तो घुसा हुआ है जी। हाँ तो वही अब बता तो रहे हैं आप। वो कैसे निकलेगा वो भी अभी बता रहे हैं, अभी अभी बता रहे हैं तुरंत। अंतःकरण छूट गया, पर चूंकि अंतःकरण में देखे गए और सुने गए संस्कार पहले से मौजूद हैं, तो फिर परमात्मा में कैसे लगेंगे? वो अंदर वाले तंग करेंगे। यहाँ तो नहीं बताया, मगर और स्थान पर अभी एक दो दिन पहले ही, आज ही मैं पढ़ रहा था दूसरी पुस्तक, उसमें बताया है कि नए संस्कार परमात्मा के, स्वाध्याय के, मनुष्यों से संसार की बातें सुनने की अपेक्षा महापुरुषों से शास्त्र की बात श्रवण करना, जो सुन सुन करके संसार हमारा अंदर घुसा पड़ा था, अब परमात्मा की बात सुन सुन करके अब उन संस्कारों को अधिक कर लें। जो पहले के संस्कार पड़े हैं, उन संस्कारों से अधिक संस्कार यहाँ पर संग्रह कर लें। पुराने संस्कार धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। अभी जो तत्काल में कुछ दिनों के अंदर से संस्कार थे वो प्रबल हैं। उससे प्रबल कौन से होंगे जो अभी हम तुरंत संस्कारों को संग्रहण करेंगे? तो वो जो है पिछले संस्कारों को दबा देंगे। खत्म तो नहीं होते हैं संस्कार, पर दबे रहते हैं। मतलब कार्यकारी नहीं होते, अपना परिणाम नहीं दिखा पाते वो पुराने संस्कार। परिणाम कौन सा दिखाएंगे? जो अभी अभी संस्कार हमने एकत्रित किए हैं। और ये संस्कार सच्चे हैं, वो संस्कार तो मिथ्या है। शास्त्र कहता है ये संस्कार तो, सत्य जो है वो मिथ्या से ज्यादा शक्तिशाली होता है। सत्य के आगे मिथ्या कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये साधना हो गई कि बाहर से बंद करो, चारों गलियां जैसे कहा इन्होंने बंद कर दी। अंतर्मुखी हो जाओ, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी में कौन है? आत्मा ही है हमारी, परमात्मा ही है। उसी के बारे में सुनो, उसी के बारे में देखो, जो भी कुछ है चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो। आगे भी साधना देंगे।
ए चक्षु ए श्रोत्रम की प्रतीति कैसे हो। भगवान के बारे में तो कह दिया कि वो तो ए चक्षु है, उनके तो चक्षु है ही नहीं, आंखें नहीं है और श्रोत्र भी नहीं, हम कैसे बने इस तरह से। तो नियम बता रहे हैं, देखो देवो भूतवा देवम यजेत, देवताओं की पहले देवता स्वयं देवता बनो, देवो भूतवा, देव बन जाओ, देवता बन जाओ, देवम यजेत, तब देवता की पूजा करनी चाहिए। देवता बनने का क्या अर्थ है? हम केवल अपनी इंद्रियों से देवताओं के अनुग्रह से भोग ही भोग करते हैं। देवता क्यों कहते हैं उनको? वो देते हैं हमको। हमारी इंद्रियों को भी देवता कहते हैं, ये भी प्रकाश करती हैं हमको, ये भी देवता है। उनका दिया हुआ ये इंद्रियां आदि जो हमारी ये देवता है, इनका हम अपने लिए प्रयोग ना करके दूसरे को दे। जैसे देवता जो है स्वयं तो केवल वस्तु को सूंघते हैं, बाकी सारा हमको देते हैं। हम कोई प्रसाद अर्पण करते हैं देवता के सामने तो केवल सुगंध लेते हैं, वो वस्तु तो यूं की यूं हमको दे देते हैं प्रसाद रूप में। इसी तरह से कहते हैं कि हमारे पास जो पर देवताओं के द्वारा आया हुआ भोग है वही तो दे रहे हैं, भोग की सामर्थ्य भी वही देते हैं अनुग्रह करके, भोग भी उनकी कृपा से ही मिलता है। चीनी का मिल है किसी के पास, अब चीनी नहीं खा सकता क्योंकि शुगर बहुत हाई है शुगर। क्यों? देवता कुपित है। उसका उसका हमने दुरुपयोग किया है। स्वयं में ही तृप्त होने के लिए तृप्त हुए नहीं है, मगर स्वयं में ही भोग करते रहे। तो अपने भोग को कट ऑफ करके दूसरों को भोग दें। जो वस्तुएं उन्होंने हमको दी है उन्हीं की कृपा से हमको मिली है, धन मिला है, संतान मिली है, जो भी कुछ मिला है देवताओं की कृपा से मिला है, वो हम दूसरों को बांटे। तो यही कहा कि स्वयं देवता बन जाएं, देने वाले बन जाएं स्वयं। अभी तो हम लेने वाले बने हुए हैं, आजा आजा आजा, है बनिए बने हुए हैं। तद अपाणी अपादम, बिना हाथ पैर का है परमात्मा। तो हमें भी किस लिए अपने हाथ पैर रखने हैं? क्यों? हमें कोई चल करके कहीं थोड़ी जाना है, कि परमात्मा तो हमारे अंदर ही है, मैं ही हूं, मैं को ही तो जानना है, न कुछ करना, जानना भर है और न कहीं चल करके जाना है। कि जाना तो कोई हमारे से दूर वस्तु हो तो जाना होता है। जब हमारे से दूर वस्तु है ही नहीं, हम ही हैं, तो हमको प्राप्त करने के लिए कुछ कर्म नहीं करना है। कर्म जो है किसी वस्तु को में परिवर्तन करता है, तो परिवर्तन तो करना नहीं। हमारी आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव आदि है, जैसी है उसको प्राप्त करना है। जानना जानना, प्राप्ति क्या है? जानना ही प्राप्ति है।
बीच बीच में महाराज जी जो है वो कुछ बताते रहते हैं। एक महात्मा ने कहा उनसे कि जब भजन करने बैठो तो सोचो कि मैंने सारा संसार त्याग दिया। परम प्रिय ईश्वर को अनन्य बनाने का प्रयत्न मत करो। तो हमारे लिए साधना क्या है कि वो तो अनन्य है ही, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अनन्य का मतलब है कि वो अनन्य है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अद्वितीय है। हमारे लिए क्या कह रहे हैं, वो तो है ही, उसको क्या बनाएंगे हम अनन्य। अपने आप अनन्य बनना है कि मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर है तो परमात्मा ही है बस। मैं रूप परमात्मा ही है, परमात्मा ही मैं हूं, या मैं परमात्मा से अतिरिक्त नहीं हूं। बस मुझे अनन्य बनना है। हम उनकी बात तो सुन लेते हैं कि वो अनन्य है, ऐसे हैं, पर हम वैसे के वैसे बने रहते हैं। हम तो द्वैत में ही पड़े रहते हैं। तो हमारा ये यहाँ प्रसंग समाप्त हो गया। अब दूसरा प्रसंग नित्य का प्रारंभ होगा। अभी तक तो अदृश्यम, अग्राह्यम, और फिर उनके न इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, न कर्मेंद्रियां, न कोई उनका वर्ण है। फिर भी वो जो है इंद्रियां ना होते हुए भी इंद्रियों के सारे काम संपन्न होते हैं। ज्ञानेन्द्रियां ना होते हुए भी देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं। इत्यादि हमने ये समझा था। अब नित्य है, नित्य को फिर हम कल से प्रारंभ करेंगे। हाँ जी, आप लोगों ने कुछ बोलना हो तो ठीक है। ये स्वयं अनन्य बनो, इसका क्या मतलब है? हम तो द्वैत में बने रहते हैं ना। ये भी है मेरा, ये भी है मेरा, ये भी है मेरा, ये भी है मेरा। जब अपने आप सारी इंद्रियां छोड़ देंगे, विषय जो है वो भोगने वाले वो भी छोड़ देंगे, तो अंतःकरणी चला गया। अनन्य हो गए कि नहीं हो गए? परमात्मा रहा और मैं रहा, फिर मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं। तो मैं भी अनन्य हो गया, परमात्मा भी अनन्य हो गया। अभी हम परमात्मा को तो अनन्य मानते हैं कि वो तो अनन्य है, पर अपने को तो अनन्य नहीं मानते। अपने साथ तो अनेक चीजें जोड़े बैठे हैं, उन सबको हटाना है। और वही साधना बताई है कि सबको हटाना तो प्राथमिक बात हो गई। अपने संबंधों को, अपने धन को ये समझना कि मेरा नहीं है। बस हटाने का ये मतलब नहीं है कि भाई नोटों को जला दिया, संबंधियों को दुत्कार दिया, नहीं, मेरा नहीं है बस ये। कोई मैंने बनाया नहीं, मैंने कोई रक्षा की नहीं। बनाने वाला भी परमात्मा, रक्षा करने वाला भी परमात्मा, भोजन देने वाला भी वही, पचाने वाले सब कुछ वही है। तो मैं जितनी जितनी जफ्फी पाए बैठा हूं, उस जफ्फी को हमने खत्म कर देना है। इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन बाकियों की, सबको। द्वैत का मतलब केवल दो नहीं, अनंत द्वैत, सीमा नहीं। तो अपने आप, जब हम अपने आप को इन सब यंत्रों से और विषयों से अलग कर लेंगे, तो हमारे पास बचा क्या?
अंतःकरण कहाँ रहेगा? अंतःकरण के अंदर ही तो ये रह पाती हैं सारी चीजें। ठीक है जी, भल्ला जी फिर कुछ करिए आप, पूर्ण आहुति करिए, जैसे भी करना चाहें, पूर्णमदा से करिए, वैसे करिए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण। नारायण। नारायण नारायण नारायण।